जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को नए साल 2026 की ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि ये साल आपके लिए सफलता का साल हो, आपकी वर्दी का साल हो। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं इस नए साल का पहला और सबसे जरूरी खबरों का विश्लेषण। दोस्तों, आज नए साल के पहले दिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारा वादा होना चाहिए खुद से। कैलेंडर तो बदल गया है, अब हमें और आपको मिलकर अपनी किस्मत बदलनी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधे चल रहे हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। शुरुआत करेंगे हम अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र से। और आज की पहली ही खबर आ रही है कपड़ा मंत्रालय से। सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है टैक्स रैंप स्कीम। ये स्कीम आप समझिए भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को एक नई उड़ान देने वाली है। अच्छा, परीक्षा के लिए इसका पूरा नाम बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए। टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब है कि इसका 100% खर्चा, पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देगी। राज्यों पर कोई बोझ नहीं आएगा। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर हैं, इन्हें दिमाग में छाप लीजिए। इस स्कीम का कुल बजट है 305 करोड़ रुपए और ये चलेगी 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। और हाँ, इससे जुड़ा एक और फैक्ट याद रखिएगा, देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क भी बनाए जा रहे हैं जो टेक्सटाइल से ही जुड़े हैं। अगर हम दुनिया में देखें तो कपड़ा निर्यात में चीन पहले नंबर पर है और अपना भारत 5वें स्थान पर। तो इस स्कीम का एक बड़ा मकसद हमारी इसी रैंकिंग को और ऊपर लेकर जाना है। ये रैंक जरूर याद रखिएगा, सीधा सवाल बन सकता है। चलिए कपड़ा उद्योग से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सेबी ने एक नया और बहुत ही काम का पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वागत एफपीआई। स्वागत एफपीआई, इसका पूरा नाम है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। मकसद एकदम साफ और सीधा है। जो विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान, एकदम तेज बना देना। अब जब सेबी की बात हो ही रही है तो ये 2 बातें नोट कर लीजिए। स्थापना हुई 1988 में, लेकिन इसे ताकत मिली 1992 के एक्ट से। और इसके जो अभी के चेयरमैन हैं उनका नाम तो रट ही लीजिए, तुहिनकांत पांडे। अर्थव्यवस्था के बाद अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। भारत ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन की है जो हमारे हेलीकॉप्टरों के रखरखाव से जुड़ी है। और ये डील छोटी मोटी नहीं है, ये है पूरे 7,900 करोड़ रुपए की। जी हां, एक मेगा डील जो हमारी रक्षा तैयारियों को और भी मजबूत करेगी। तो ये जो सौदा हुआ है ये MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस के लिए हुआ है और ये डील अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ हुई है। आपको याद होगा, यही वो जबरदस्त हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत ने 2020 में खरीदे थे। हिंद महासागर में हमारी नौसेना के लिए ये हेलीकॉप्टर रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, इसलिए इनका सही रखरखाव बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब रक्षा के मैदान से आपको सीधे ले चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां क्रिकेट की नीलामी में बड़े बड़े रिकॉर्ड बन गए हैं। WPL 2026 में यानी विमेंस प्रीमियर लीग में दीप्ति शर्मा 3.20 करोड़ रुपए के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है जिन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। ये दिखाता है कि भारत में महिला क्रिकेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पुरुषों के IPL में ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन ग्रीन 25.20 करोड़ के साथ सबसे महंगे बिके, जिन्हें KKR ने अपनी टीम में शामिल किया है। और अब दिन की आखिरी खबर, लेकिन एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हर किसी को गर्व होगा। ये खबर जुड़ी है हमारे कृषि क्षेत्र और हमारे किसानों से। जी हाँ, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल है। अपना देश भारत मखाना के उत्पादन में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। ये हमारे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है। अब एक सवाल उठता है कि भारत में इतना मखाना पैदा होता है तो सबसे ज्यादा कहां होता है? तो जवाब है हमारा बिहार। आप सोच भी नहीं सकते, अकेले बिहार भारत का 85% मखाना पैदा करता है। ये एक शानदार आंकड़ा है। तो चलिए दिन भर में हमने जो भी पढ़ा उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। आज के मुख्य तथ्य हैं, टैक्स रैंप स्कीम का बजट है 305 करोड़। सेबी के चेयरमैन हैं तुहिनकांत पांडे। अमेरिका के साथ रक्षा सौदा हुआ है 7,900 करोड़ का। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा और मखाना उत्पादन में हमारा नंबर 1 राज्य है बिहार, 85% हिस्सेदारी के साथ। तो दोस्तों, ये था नए साल का पहला जबरदस्त विश्लेषण। इस साल हमें रुकना नहीं है, थकना भी नहीं है, बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस नए साल में अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं? जय हिंद।